पिछले साल ओडिशा के बालासोर में जो रेलवे हादसा हुआ वहां पर 296 लोगों ने अपनी जान गंवाई बहुत ही दर्दनाक तरीके से। ये एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ लाइफ तो था ही, लेकिन ऑब्वियसली रेलवेज की सेफ्टी पर भी सवाल इसके बाद उठे। लेकिन पता है इग्नोर्ड और अजीब बात क्या है? 2023 यानी पिछले साल मुंबई सबर्बन रेलवे नेटवर्क में ही 2590 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ज्यादातर ये जानें इसलिए गंवाई गई है क्योंकि ये लोग ओवर क्राउडिंग की वजह से ट्रेनों में से बाहर गिर गए। कई बार जो है क्राउडिंग के वजह से वो प्लेटफॉर्म्स पे चढ़ते समय जो है स्लाइड होकर ट्रेनों के नीचे चले गए, और ऑब्वियसली रेलवे क्रॉसिंग के दौरान होने वाले एक्सीडेंट्स भी यहाँ पर बड़े लेवल पे रिलेवेंट है। लेकिन फिर भी रेलवेज इसके बारे में कुछ खास बात नहीं करता। इनफैक्ट अगर साल 2000 से भी हम डेटा निकाल ले तो ये नंबर काइंड ऑफ कंसिस्टेंट है, ऊपर नीचे होते रहता है, और कोविड के टाइम पे नीचे चला गया था। और 2500 लोगों की जान जाना ये ऑब्वियसली एक इतनी बड़ी घटना होनी चाहिए कि इसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शंस हो, लेकिन होता नहीं है। खैर, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्यों रेलवेज मुंबई को इग्नोर करती है जब सबर्बन रेलवे नेटवर्क की बात आती है तब। लेकिन आज जो बिगेस्ट रीजन है डेथ्स के पीछे का, जो है दरवाजों से लोगों का गिर जाना क्राउडिंग की वजह से, उसके ऊपर बात करते हैं। और बात ये होगी कि इसका एक इजी सॉल्यूशन भी तो है कि दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद होने वाले लगा दिए जाए ताकि लोग गिरे नहीं। और रेलवे से क्यों नहीं कर रही है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर ऑटोमेटेड डोर्स लगा दिए जाते हैं लोकल ट्रेन्स के अंदर तो उनके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और उसका फिर बैलेंस कैसे बनता है। और सबसे बड़ी जो चीजें बनती है वो नुकसान वाले साइड में ही आती है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब क्या? देखो, यहाँ पर एक मैं चीज बताता हूँ रेलवे के ऑपरेशन के बारे में लोकल ट्रेन के हिसाब से। जनरली जो एक लोकल ट्रेन का डिब्बा होता है उसमें 8 दरवाजे होते हैं, और ये 8 दरवाजे नॉर्मल जो रेलवे के दरवाजे है उनसे बहुत बड़े भी होते हैं। ये स्लाइडिंग वाले दरवाजे होते हैं ताकि जब ये अंदर स्लाइड हो जाए तो एक क्लियर वे मिलता है ट्रेन के अंदर से चढ़ने और निकलने के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि जब पीक आवर्स होते हैं तब तकरीबन 5000 लोग एक ट्रेन में से ट्रैवल करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेशन जो है दादर, ठाणे, अंधेरी, इन स्टेशन पर एक बार में ऑलमोस्ट आधी ट्रेन तक खाली हो जाती है और भर भी जाती है जब रिवर्स रश आवर होता है तब। और ये जो 8 दरवाजे हैं इन ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा मदद करते हैं। 30 से 40 सेकंड और मैक्सिमम 60 सेकंड तक ट्रेन रुकती है किसी भी स्टेशन पर, और इतने कम समय में हजारों लोग ट्रेन में से उतरे और चढ़े। इसके लिए नंबर ऑफ डोर्स और डोर्स का वाइड होना जरूरी है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर फैक्टर प्ले करती है जो कि इंजीनियरिंग कंसीडरेशंस में नहीं ली जाती, और वो है मुंबई का चलती ट्रेन में उतरना और चढ़ती ट्रेन में चढ़ना। इनफैक्ट आप ऐसे कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग का जो 10-15% क्राउड उतरता है वो चलती ट्रेन में ही उतरना शुरू कर देता है, और कुछ क्राउड जो है बाद में चढ़ता भी है। अब प्रॉब्लम ये है ऑटोमेटिक डोर्स के साथ में कि ये जो बोर्डिंग डीबोर्डिंग का टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर इतने लोगों को इनटेक करना है, उनका आउटफ्लो करना है, तो ट्रेन्स को वो जो स्टार्टिंग और एंड में का टाइम है कॉम्पनसेशन का मिल रहा है ओपन डोर्स के साथ में, वो मिलना बंद हो जाएगा और ट्रेन को इसलिए ज्यादा समय रुकना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जिसकी वजह से जो दूसरी इशू आती है वो ओवरऑल ट्रेन टाइमिंग के वेटेज की भी है। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है एसी लोकल ट्रेन्स। यहाँ पर इन ट्रेन्स में ऑटोमेटेड डोर्स देखने मिलते हैं, लेकिन ये जो ट्रेन्स है ये जनरली स्टेशन पर थोड़ा ज्यादा ही रुकती है क्योंकि इनके ऑपरेशनल यूज की वजह से। यानी कि जब ट्रेन रुकती है तो 4-5 सेकंड लगते हैं दरवाजा खुलने के लिए, उसके बाद में 4-5 सेकंड फिर से लगते हैं दरवाजा बंद होने के लिए। कभी कोई कुछ बीच में अटक जाए तो वहां पर वार्निंग लाइट्स वगैरह जलती है, तो दरवाजा बंद होने तक फिर से टाइम जाता है। और काइंड ऑफ ये जो ऑपरेशंस है ये 30-40 सेकंड के वेट टाइम को 1-1.5 मिनट भी कर देते हैं। और ये कई लोगों ने देखा है, इनफैक्ट वीडियोस भी आई थी कई बार यूट्यूब वगैरह पे और ट्विटर वगैरह पे, जहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं, आरपीएफ के जो लोग हैं, वो एसी लोकल ट्रेन के लोगों को धक्का दे दे के अंदर घुसा रहे थे क्योंकि दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे थे। और अगर पूरा का पूरा लोकल ट्रेन नेटवर्क अभी के अभी ऑटोमेट कर दिया जाए दरवाजों के साथ में, तो ये किस्से इतने ज्यादा बड़े लेवल पर होंगे कि लोकल ट्रेन्स एफिशिएंटली चल नहीं पाएगी, बहुत डिलेस का सामना करना पड़ेगा। और ऑलरेडी सिस्टम पूरा डिलेड है। इनफैक्ट सेंट्रल लेन में कोई ट्रेन टाइम पे कभी चलती ही नहीं है। और काइंड ऑफ यही जो है दूसरा इशू है, क्राउड फिलहाल इतना है कि ऑटोमेटिक डोर ऑपरेशंस ठीक से काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक बीच में टैंजेंट में ले रहा हूँ इस वीडियो में ये समझाने के लिए कि यहाँ पर ट्रेन टेक्नोलॉजी या ट्रेन डिजाइन की गलती नहीं है। गलती यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो रेलवेज की ही पड़ती है, आरवीरेल की पड़ती है, एमआरवीसी की पड़ती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट
अपडेट नहीं करते। पिछले कई सालों से, इनफैक्ट कई दशकों से रेलवे नेटवर्क्स अपग्रेड ही नहीं हुआ किसी भी मेजर लेवल पे। कई लाइन्स जो ब्रिटिशर्स छोड़कर जिस तरीके से गए थे लिटरली वैसी ही है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी हैंडलिंग, और इसके वजह से जो क्राउडिंग अब इतना हो गया है, ये कैपेसिटी से इतना ज्यादा ऊपर है कि स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज का इंप्लीमेंटेशन किया जाए ऑटोमेटेड डोर्स के जैसे, तो वो फेल हो जाएगी। अगर रेलवे के पास कैपेसिटी होती कि वो लोगों को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, इतनी क्राउडिंग नहीं है और बस लोगों के गिरने की वजह से मौतें हो रही है, तो ऑटोमेटेड डोर्स का सॉल्यूशन इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता था, क्योंकि फिर उनका ऑपरेशंस जो है वो खराब नहीं होता इतनी क्राउडिंग की वजह से। लेकिन ऑब्वियसली रेलवेज ने ये किया नहीं, तो ऑटोमेटेड डोर्स यहाँ पर दिक्कत बन जाते हैं। इसके बाद में जो इशू आता है वो है वेंटिलेशन का। अब देखो, अगर ऑटोमेटेड डोर्स चाहिए तो ट्रेन का एसी होना कंपलसरी बन जाता है। आप जानते हो हीट कितनी होती है। एट द सेम टाइम इतने सारे लोग अगर ट्रेन में चढ़े तो जो नंबर ऑफ पीपल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हीट जनरेट होगी, ये पंखों के जरिए कॉम्पनसेट नहीं की जा सकती। अभी भी अगर आप देखो, मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर दरवाजे एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं वेंटिलेशन में, चाहे क्राउड ही क्यों ना हो। और इनफैक्ट कई बार लोग कहते भी है कि दरवाजों पे जो हवा खाने वाले लोग लटकते हैं, इसका क्लियर मतलब यही है कि वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए भी एक चीज मिल जाती है। खिड़कियां ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन वेंटिलेशन का इशू बढ़ जाएगा अगर दरवाजे बंद हो जाए पूरी तरीके से। इसके बाद का इशू जो आता है वो एक्चुअली बनना नहीं चाहिए इशू, क्योंकि ये बहुत जरूरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, और वो है कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर ट्रेन के अंदर ऑटोमेटेड दरवाजे लगाए जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट बड़ा कॉस्ट बनता है किसी भी ट्रेन के अंदर। इनफैक्ट अगर हम लोकल ट्रेन या इंडियन रेलवे की कई पुरानी बोगीज को भी देखें तो ये एक काफी बेसिक टेक्नोलॉजी पर है। ट्रैक्शन मोटर्स है, ब्रेकिंग सिस्टम्स है, एयर सिस्टम्स है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जिसके ऊपर एक बोगी है। कोई भी वहां पर ऐसे ऑटोमेटेड सेफ्टी सिस्टम, ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा हर एक लोकल ट्रेन का। और इसके बाद में जो अगला फैक्टर आता है वो है मेंटेनेंस का। अब ऑब्वियसली ये दरवाजे अगर लगेंगे तो इनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, और ये मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस टाइम को बढ़ाएगा, स्किल्स जो नीडेड है मेंटेनेंस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा, और साथ साथ में जो नीड है लोगों की, मशीनरी की, पार्ट्स की, उसको भी बढ़ाएगा। यहाँ पर करेंटली जो अफसर वगैरह बैठे हैं ये सब चीजें करने को रेडी नहीं है, और इसके लिए जो है कोई बड़ा सोल्यूशन इसके लिए आते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन एक एंड सोल्यूशन क्या है? देखो, मैं करेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कोई खास उम्मीदें नहीं रखता हूँ मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क के लिए, क्योंकि जो लोग बैठे हैं डिसीजन लेने के लिए वो कोई भी अच्छा डिसीजन होने नहीं देते हैं। इनफैक्ट खुद लोकल ट्रेन ट्रैवलर्स रहे भी नहीं है अपनी पूरी लाइफ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं एमआरवीसी के, जैसे क्वाड्रुपलिंग हो रही है कुछ लाइंस की जो है वो 6 लाइंस बन रही है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट्स है वो भी काइंड ऑफ अंडर कैपेसिटी ही रहेंगे, क्योंकि हम दशकों ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। कुछ समय पहले जो है मोर देन 13,000 कोचेस का वंदे मेट्रो का ऑर्डर निकला था, जो बेसिकली सारे के सारे एसी ट्रेन कर देता मुंबई में, और ऑटोमेटेड डोर्स आ जाते, लोगों को जो है काइंड ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता, और बढ़ते कैपेसिटी के साथ में कुछ चीजें चेंज भी करनी पड़ती। सीबीडीसी सिग्नलिंग के बारे में बहुत लंबे समय से बात हो रही है, जिसका वजह से ट्रेन फ्रीक्वेंसी 90 सेकंड्स तक आ सकती है, लेकिन ये इनमें से एक भी चीज नहीं हो रहा है। वंदे मेट्रो का टेंडर हो गया था कैंसिल, सीबीटीसी के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्वाड्रुपलिंग का काम बहुत स्लो है। तो ये जो संख्या है लोगों के मरने की वो प्रोबेबली बढ़ती ही जाएगी, और ऑब्वियसली देश के अंदर नेशनल लेवल पे जो दिल्ली में रेलवे का मेन हेडक्वार्टर्स है वहां पे ये बात इतनी मैटर नहीं करेगी। और इतना क्लियर डेटा जहाँ पर देश के अंदर जो रेल डेथ्स हो रहे हैं उनमें से अगर आधे एक शहर में से हो रहे हैं, तो उसको जो इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।